अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन मिस्र। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम एमसीक्यू नंबर पार्ट 4 जो है एमसीक्यूज का डाउ यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ था 13 नवंबर को, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका जो कोड बी है उसका, ठीक है। तो उसके जो थे मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर बना दिए हैं। अब ये जो है इसका लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें हम जो है 41 एमसीक्यू को देखेंगे। द ऑर्गन्स परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स of organisms but are different in this internal structure called। मतलब क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ऑर्गन्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब जो है परफॉर्म सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब ये हमें ज़ाहिरी से एक एग्जांपल दिया गया था हमारे बुक में, जिसमें कहा गया था कि जो फोर लिम्ब में एक बेड का, एक वेल का और एक इंसान का, उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। और जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली कहेंगे क्या, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है एनालॉगस, ठीक है। और जो सिमेट्री भी नहीं पूछ रहा है ना, तो सिमेट्री पूछता तो हम इनमें से कोई भी सिमेट्री वाला टिक कर देते। जैसे यहाँ पर एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है और बायसिमेट्री। तो पहले तो इन तीनों को कर दें कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रह जाते हैं या तो एनालॉग और या तो रह जाता है होमोलॉगस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो है इनका एनालॉगस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 42, द हार्ड पार्ट्स ऑफ सीड इज ड्यू टू। मतलब जो हार्ड पार्ट होता है सीड का वो कौन सा होता है और किसकी वजह से होता है, ठीक है। इज ड्यू टू पूछ रहा है हमें। तो इसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये स्केलर एन्काइमा है, लेकिन की में जो है वो ये बताया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो एमसीक्यू ये है ना, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन है। और स्केलर एन्काइमा के जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्क्लेराइड्स और दूसरा होता है फाइबर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्केलर एन्काइमा के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक स्क्लेराइड्स और दूसरा फाइबर्स। उसके बाद है हमारे पास वायरस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग। मतलब जो वायरस होता है वो लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। उसकी मीनिंग क्या है, तो उसकी जो मीनिंग है वो है पॉइजन। सिंपल सा सवाल था। उसके बाद है इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चैम्बर्स आर लोकेटेड एट द। मतलब जो हार्ट में जो थिक वॉल होती हैं, ठीक है, वो कौन सा चैम्बर है जिसके जो थिक वॉल्स हैं, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अपेक्स, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है और उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरियाज में जब कंजुगेशन होती है तो उनमें से एक्सट्रीमली थिन जो अपेंडेजेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है, मान लें ये एक बैक्टीरिया है, सही है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनती है जिससे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बैक्टीरिया हैं, इनके बीच में जो ये बन गई ब्रिज बन गई, इसको बोलते हैं हम कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन बन गई इन दोनों के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं पिलाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास कलरलेस प्लास्टेड इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सा प्लास्टेड है जिसको कलर होती ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको बोलते हैं वाइट कलर, लेकिन उसका कोई भी कलर नहीं होता जो रूट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एवोल्यूशन इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मूड ऑफ एग्जिस्टेंस of an organism in such manner that the descendants difference from their ancestor according to, ठीक है। इसमें हमें बोल रहा है कि जो मतलब पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म्स थे
उनमें से उनका जो मतलब ब्रेड आ रहा है, मतलब उनका जो बेबी आ रहा है, उनके जो मतलब चलने के अंदाज वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आपको पता है इवोल्यूशन जो होती हुई आई है, ठीक है। हम यहाँ से साइनोबैक्टीरिया से लेकर, ठीक है, आर्चोबैक्टीरिया से लेकर यहाँ तक जो है कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म बन गया है, ठीक है। ह्यूमन बन गए, फिर मतलब बांदर बने, ये वो, ठीक है। इस्लामिक हवाले से नहीं, इस्लामिक हवाले से हो तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इवोल्यूशन के हिसाब से बता रहा है कि जो उसके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उससे वो क्या है, डिसेंट्स है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। वो किसकी वजह से, ये जो थ्योरी पेश की थी वो किसने पेश की थी, तो आपने डार्विन की जो है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई। डार्विन की जो थ्योरी है, एक थ्योरी, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो आप पढ़ लें, ठीक है। उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब उनका जो एंसेस्टर है, उनका जो ब्रेड होता है, यानी उनका जो बेबी होता है, वो डिफरेंट किस तरह से होता है। उसके बाद है हमारे पास यूटेरस ओपन टू द वेजाइना बाय अ नैरो ओपनिंग बाउंडेड बाय मस्क्यूलर फिंस्टर एट इट्स बॉटम नोन एज, मतलब ये कह रहा है कि जब यूटेरस जो होता है वो ओपन किस में होता है, ठीक है। मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन हमें उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बीटा। इसका मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था हमने होम्योस्टेसिस पर, उसमें मैंने आपको पॉजिटिव फीडबैक में ये समझाया था कि जब बेबी की बर्थ होती है तो ये सर्विकल है, ठीक है, ये बेबी का हेड है। तो जैसे ही स्ट्राइक करता है तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज होता है, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क की सिक्रेशन करवाता है, ठीक है, कौन, ऑक्सीटोसिन। और जो बेबी का हेड है वो स्ट्राइक किस पे करवाता है, सर्विकल पे, ठीक है, सर्विक्स पे। तो ये वाला जो एमसीक्यूज है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, बी। उसके बाद है हमारे पास स्केलेटन ऑफ मरीन शेल्ड सार्कोडियंस गिव क्लूज ऑफ पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ, मतलब इनमें जो पूछ रहा है हमें कि जो मरीन सार्कोडियंस हैं उनके जो शेल्स हमें मिलते हैं, मतलब जब वो मर जाते हैं, सार्कोडियंस जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके जो शेल्स होते हैं वो बॉटम ऑफ सी में, मतलब जब ये देखें, मतलब जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है नीचे, मतलब बॉटम जो होता है सी का, उसमें अगर पाए जाएं तो वो हमें किसका क्लू देता है, ठीक है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, क्रोमियम और कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम, ठीक है। वहां से पेट्रोल निकलने के चांसेस हो सकते हैं जहां पर क्या हो, सार्कोडियंस के शेल्स पाए जाएं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 50, स्पाइनल कार्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू अ ओपनिंग नोन एज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोरामेन मैग्नम अल्फा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंडोसाइटोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी, बीटा इज द। उसके बाद है हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कॉल्ड अल्जे, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस द एक्टिव साइट of enzyme it induces a conformation changes the enable enzyme to perform, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कैटालाइटिक फंक्शन, मतलब जब सबस्ट्रेट जो होता है, ये एक सबस्ट्रेट है और ये जो है एंजाइम का ग्रुप है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, कैटालाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मेंडल सिलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, मतलब जो मेंडल ने उठाए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उठाए थे, वो कितने पेयर्स उठाए थे, तो इसका जो ऑप्शन बी, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। बुक की एक लाइन है, ठीक है, जिसमें 7 पेयर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास पावर हाउस ऑफ सेल, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कैसे कह रहे थे यार, मुश्किल है। इसका ऑप्शन डी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, चैप्टर 4 से निकाले गए, फर्स्ट ईयर से। उसके बाद है हमारे पास द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स रेस्ट आर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ,
मतलब जो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ब्रीथ में, वो कितना होता है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.5 और इसकी जो ग्रेस मार्क है वो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज, मतलब वो कौन से रिसेप्टर हैं। बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ऑप्शंस दी गई हैं हमें, उसमें हमें जितने भी नाम बता रहा है उनमें हमें रिसेप्टर जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो इनमें से वो कौन से रिसेप्टर हैं जो पेन को और टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, नोसी रिसेप्टर्स। इसके बाद ही हमारे पास फिनोटाइप रेशो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3:1। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डोमेस्टिकेशन। उसके बाद है हमारे पास molecules of amylose consist of unbranched chains of hundreds of glucose subunits joined together by, इसमें हमें बोल रहा है कि जो अमाइलोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और वो जो है वो हंड्रेड्स होते हैं सब यूनिट्स उसके, और वो ज्वाइन होते हैं, वो किस लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1,4। ये जो जी है ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 61, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टलाइन फ्रॉम स्ट्रॉम शेल्टर फॉर मेराइन ऑर्गेनिजम्स असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये पोलेप बता रहा है, पोलेप और यहाँ पर हाइड्रा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, जो हाइड्रा है वो पोलेप फॉर्म में है, और जो यूरिला है मतलब जो जेलीफिश है, और यहाँ पर मेड्यूसा, ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही चीज़ें, और ये ए और ई दोनों एक ही चीज़ें। ठीक है, ये मतलब लोकोमोटरी फॉर्म में होता है, मतलब जो लोकोमोशन कर सकता है, और ये जो है वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, पोलेप और हाइड्रा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास ईच एंजाइम हैज अ डिम्पल और ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक्टिव साइट। उसके बाद है हमारे पास लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, सेल के किस हिस्से में होता है। ठीक है, तो होता तो क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, थैलाकोइड में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास द वेकेंट वेस्कुलर follicle form a fatty yellow structure on ovary called as, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये है कार्पस लुटियम। उसके बाद है हमारे पास एक्निटा फोलिका इज एन अफ्रीकन गियांट स्नेल दैट इज डेंजरस। ठीक है, मतलब एक गियांट, एक खौफनाक जो है डेंजरस जो स्नेल है, वो किसके लिए, मतलब अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, ये एक स्नेल है जो अफ्रीका में पाया जाता है, वो डेंजरस होता है। वो किसके लिए डेंजरस होता है, एग्रीकल्चर के लिए, बेसिकली वो घास खाता है। उसके बाद है हमारे पास द एंजाइम व्हिच इज यूज्ड इन कैल्विन साइकिल इज रोबिस्को, ऑप्शन डी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा सवाल था। उसके बाद है हमारे पास द फ्लेक्सिबल articulating cartilage between the joints become denatured by the deposition of calcium which makes the bone hard, the disease is called, इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक ज्वाइंट है। ठीक है, मतलब मैं इसे बना रहा हूँ, ये
एक जॉइंट है, उसके जो बीच में है यहाँ पर कार्टिलेज कोई बोन है, ठीक है, ऐसे मान लें, ठीक है। और इसके जो सराउंड में क्या होते हैं, लिगामेंट्स होती हैं, जो मसल्स होते हैं इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस यहाँ पर ये जो होता है ना, इसमें कैल्शियम जो होती है बीच वाले हिस्से में कैल्शियम डिपॉजिट कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर जब कैल्शियम की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हार्ड, ठीक है। तो ये जब हार्ड हो जाएंगे तो इनकी जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारे हाथ की यहाँ पर देखें, ये मैं उंगली को मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये बेसिकली इस जॉइंट के बीच में जो है वो कार्टिलेज है जो इसकी मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगी तो ये एक जगह पर इरेक्ट होकर खड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये ऐसे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अर्थराइटस। इसका ऑप्शन डी डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास एचबी मॉलिक्यूल्स इन ईच आरबीसी, ठीक है, मतलब जो हेमोग्लोबिन होता है वो ईच आरबीसी में कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।